नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आपका एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो विषय है वो हम पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि सारी परीक्षाओं में जो राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित करवाई जाती है उसमें समान रूप से पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है। चाहे वो चतुर्थ श्रेणी से लेकर आप आरएस तक ले लो, हर परीक्षा में ये इस टॉपिक से सवाल आते रहे और आगे भी आते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मुख्यमंत्री। इसमें हम मुख्यमंत्री का जो परिचय है, मुख्यमंत्री पद क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे चुना जाता है, उसके कार्य क्या है, उसके बारे में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर आगे हम बात करने वाले हैं राजस्थान में अभी तक जो मुख्यमंत्री है उनके कार्यकाल की क्या विशेष बातें हैं, उनको हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ये बात करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद क्या होता है, मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है, उसके क्या क्या संवैधानिक कार्य और संविधान में मुख्यमंत्री को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्य स्तर पे, ठीक है, और ठीक वही व्यवस्था केंद्रीय स्तर पे जहां पर क्या है वही समान पद के रूप में प्रधानमंत्री का पद है, ठीक है। ये ऐसा क्यों है कि केंद्र और राज्य पर अलग अलग हमने व्यवस्थाएं क्यों करी है? इसलिए करी है क्योंकि हमारे संविधान में जो व्यवस्था अपनाई गई है वो क्या व्यवस्था अपनाई गई है? संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। तो पहले बात करते हैं हम संघीय व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। देखो, भारत के जो संविधान है उसमें हमने ये व्यवस्था अपनाई है, कौन सी? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या होता है कि इसमें जो सरकार बनाई जाती है वो दोहरे स्तर पर बनाई जाती है, मतलब दो स्तर पर सरकार बनाई जाती है, पहले राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा प्रांतों के स्तर पर, जिसको अपन राज्य भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भारत में आप देखोगे तो क्या है, दो स्तर पर सरकारें बनाई गई है। पहला किसका? राष्ट्रीय स्तर, और दूसरा कौन सा है? प्रांतीय स्तर। प्रांतीय स्तर, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? राज्य स्तर पर। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में जो राष्ट्रीय स्तर पर है उसको हम बोलते हैं केंद्रीय सरकार, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं भारत सरकार, और ये हम राज्य सरकार ही बोलते हैं। अब ये राज्य सरकार मतलब जो राज्यों के स्तर पर सरकार बनाएंगे, जैसे राजस्थान में जो सरकार, राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, ऐसे क्या राज्यों के स्तर पर जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं राज्य सरकार। तो हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें दो स्तर पर क्या है कि सरकारों की व्यवस्था की गई, एक हो गया केंद्रीय स्तर और दूसरा हो गया राज्य स्तर। केंद्रीय स्तर पर जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं भारत सरकार, जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक वैसे ही राज्य स्तर पर जो सरकार बनती है उसका मुखिया जो होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। चूंकि हमारे संविधान में दोहरी व्यवस्था अपनाई गई, यानी कि संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, इसलिए क्या है कि राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर क्या अलग अलग सरकारों का गठन करते हैं। केंद्र स्तर पर जो सरकार का मुखिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। और राज्य स्तर पर जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री। इसीलिए हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की व्यवस्था की गई है, क्योंकि भारत सरकार, भारतीय संविधान में क्या है, संघीय व्यवस्था अपनाई गई, और जहां पर क्या राज्य स्तर पर जो सरकार बनाई जाती है उसका जो मुखिया होता है वो क्या होता है? मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये तो होता है मुख्यमंत्री का पद। और दूसरा क्या होता है, तो हमारे जहां पे जो मुख्यमंत्री की व्यवस्था वो कहाँ है हमारे संविधान में? तो हमारे मुख्यमंत्री का संविधान में जो उल्लेख है वो कहां पर है? भाग 6 में। कहां पर है? भाग 6 में, जो संविधान का भाग 6 है उसमें मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 164 व अनुच्छेद 167 में, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है इसका? तो अनुच्छेद 164 एक क्या कहता है? अनुच्छेद 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखो, यहां पर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है, ये शब्द कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब यहां से एक सवाल निकलता है जो बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया, यहां तक सबसे पहले यूपीएससी में पूछा गया था, फिर आरएस में भी पूछा गया, और छोटे जैसे पटवारी, जो छोटे स्तर की परीक्षा, एक दिन के स्तर के जो पटवारी हो गए वीडियो, इनमें भी ये सवाल आया हुआ है कि भाई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की क्या होती है? उनका निर्वाचन होता है, उनकी नियुक्ति होती है, मनोनयन होता है, या उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो याद रखना, मुख्यमंत्री की जो क्या होती है? नियुक्ति होती है। वो नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहां पर हम जो बात करने वाले, देखो यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मुख्यमंत्री का हम निर्वाचन करते हैं या नियुक्ति करते हैं। तो याद रखना कि मुख्यमंत्री की जो होता है, हम
मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं करते, हम किसका निर्वाचन करते हैं? जब वो बंदा या जो वो उम्मीदवार है, जब वो विधायक का चुनाव लड़ता है तो हम वहां से उस विधायक का चुनाव लड़ते, विधायक का निर्वाचन करते, न कि मुख्यमंत्री का। वो बात अलग है कि बाद में वो पार्टी मिलकर उसको क्या अपना नेता चुनती है और राज्यपाल द्वारा उसकी क्या है मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति की जाती है। तो याद रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 164(1) का। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 164(1) का। ये अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो ये 91वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? देखो, ये कहता है कि जो मंत्री परिषद होगी, ठीक है, मंत्री परिषद क्या होता है कि कितने मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रावधान करता है कि किसी भी सरकार में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। तो इस अनुच्छेद में ये व्यवस्था दी गई, जो कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें ये व्यवस्था दी गई किसी भी सरकार में मंत्रियों की जो संख्या होगी वो अधिकतम 15% होगी। किसके 15% होगी? जितने विधानसभा सीटें हैं उस पर्टिकुलर सरकार में, सॉरी, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर राज्य में जितनी विधानसभा सीटें हैं उसका 15%। जैसे मान लो अपने राजस्थान में कितनी है? अपने राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा सीट है कहां पर? राजस्थान में। कितनी है अभी वर्तमान में? 200 है। तो यह अनुच्छेद 164(1) के प्रावधान करता है कि अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 15%। किसके? विधानसभा सीटों के। तो विधानसभा सीटें 200, तो इसके 15% कितना हो गए? 30। तो राजस्थान में जो मंत्री हो सकते हैं, कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो अधिकतम 30 मंत्री ही चुने जा सकते हैं, अधिकतम 30 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, 31वां मंत्री नहीं बनाया जाता। और याद रखना, इस 30 में मुख्यमंत्री भी शामिल है। मुख्यमंत्री भी इसमें क्या है? शामिल है। ऐसा नहीं है कि 30 मंत्री तो हमने अलग बना दिया और 31वां मुख्यमंत्री बना दिया, ये बिल्कुल नहीं होगा। अधिकतम जो मंत्री हम बनाए जा सकते हैं वो कितने होंगे? 30। तो याद रखना, कितना प्रतिशत? 15%। किसका? विधानसभा सीटों का। ये कब व्यवस्था दी गई? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा व्यवस्था दी गई। किसमें दी गई? अनुच्छेद 164(1) में व्यवस्था दी गई कि अधिकतम मंत्रियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 15% होगी। किसके 15%? तो विधानसभा सीटों के 15%। और इसमें एक और न्यूनतम कितने होंगे? ये तो बात थी अधिकतम। याद रखना, न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो सिर्फ 12। यहां पर 12% नहीं है, संख्या है 12। तो अधिकतम मंत्री कितने होंगे? अधिकतम मंत्री होंगे अधिकतम मंत्री 15% और न्यूनतम कितने होंगे? तो वो होंगे 12। ठीक है, ये क्यों करा गया? देखो, पहले क्या होता था कि हम जानते हैं कि एक दौर ऐसा आया था जब क्या है कि जब 1984 या मतलब राजीव गांधी का जो कार्यकाल रहा, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा दल बदल होने लग गया था। और मतलब इतनी ज़्यादा और गठबंधन सरकारें बनने लगी थी कि हर मंत्री के अंदर, हर विधायक के अंदर एक क्या है वो रहती थी कि यार मैं भी मंत्री बनूं। सब देखो, सबके अंदर महत्वाकांक्षा होती क्या है कि सब मंत्री बनना चाहते हैं। तो उनको लुभाने के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा मंत्री बनाए जाने लगे। तो उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन लाया गया और एक क्या है मंत्रियों की अधिकतम संख्या निश्चित कर दी गई कि इससे ज़्यादा आप मंत्री क्या है नहीं बना सकते। तो इसलिए संविधान संशोधन लाया गया और उसके तहत व्यवस्था कर दी गई कि 15% से अधिक विधानसभा सीटों के आप मंत्री नहीं बना सकते। और सबसे कम मंत्री कितने होंगे? तो 12 होंगे। तो न्यूनतम मंत्री 12, अधिकतम 15% किसके? विधानसभा सीटों के। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 164(2). अनुच्छेद 164(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 164(2) ये कहता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। देखो, यहां पर एक शब्द है, ये शब्द पहले समझना, फिर अपन इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे संविधान में हमने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था क्या होता है? इसको बिल्कुल सामान्य भाषा में यूं समझो
कि जिस किसी सरकार का अगर विधानमंडल अगर अपन राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो विधानमंडल राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, तो वो होती है संसद। राष्ट्रीय स्तर पर विधानमंडल क्या है, संसद। और राज्य स्तर पर बात करें तो क्या है, विधानसभा। और जिन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो विधानमंडल है उसको हम क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। यानी कि भारत के जो स्तर पर जो विधानमंडल मतलब पूरे भारत के लिए जो कानून बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, संसद। और जो राज्य स्तर पर है उसको क्या बोला जाता है, विधानसभा और विधान परिषद। देखो हमारे यहाँ पे क्या है कि जो राज्यों में ये व्यवस्था दी गई तो वहां पर द्विसदनीय भी और एक सदन, मतलब 2 सदन वाली विधान मंडल भी और 1 सदन वाला विधान मंडल भी है। हमारे यहाँ पर 6 राज्य ऐसे जहां पर क्या है, 2 सदनीय विधान मंडल है, ठीक है, जिसमें क्या है विधानसभा भी और विधान परिषद। हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में सिर्फ 1 सदन विधान मंडल, 1 सदनीय विधान मंडल है, जिसमें क्या हमारे यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। ये तो थी एक बात। अब अपन बात करते कि आगे ये क्यों बताया, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जब तक किसी सरकार को, यानी कि जो पार्टी सत्ता में है, जिसकी सरकार है, उसको क्या है कि आधे से अधिक वोट, मतलब आधे से अधिक जो विधायक या सांसद है वो क्या है उस पार्टी के होने चाहिए, उस पार्टी को क्या है समर्थन करने वाले होने चाहिए। यानी कि बात करें सिंपल भाषा में कि उस पार्टी का क्या है संसद या विधानसभा में क्या है बहुमत होना चाहिए, यानी कि उसको विश्वास प्राप्त होना चाहिए क्या है कि इसके पास बहुमत है। जैसे ही उनको अविश्वास होगा, यानी कि उनका बहुमत कम पड़ जाता है, तो उनको क्या है इस्तीफा देना होगा। यही बात इस अनुच्छेद में कही गई है। क्या बोला गया इसमें कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या है उत्तरदायी होगी। यानी कि अगर कोई सरकार, आज जैसे मान लो भजनलाल जी की सरकार अपने यहाँ पे क्या है सत्ता में है, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है 100 से अधिक विधायक है। अपने यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें की थी 200, तो बहुमत का आंकड़ा क्या है 100 + 1, यानी कि 101 जिसके पास विधायक है वो क्या सरकार बनाएगा। तो अभी भजनलाल जी की सरकार, भजनलाल जी के पास क्या है 100 से अधिक विधायक है। मान लो कल कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ विधायक क्या है छोड़ के इनको चले जाए, या फिर बीजेपी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस को समर्थन कर दे, और इनके पास मान लो 80 विधायक बचे, क्या उस टाइम इनके पास संसद सदन का विश्वास प्राप्त होगा? नहीं होगा। इनके पास उस टाइम क्या सदन का अविश्वास होगा, यानी कि इनके पास क्या है बहुमत का आंकड़ा नहीं है। तो उस समय क्या है सरकार को अपना त्याग पत्र देना होगा। और ऐसा नहीं होगा कि एक मंत्री त्याग पत्र देगा, अगर सब सारे के सारे मंत्री क्या है एक साथ त्याग पत्र देंगे, यानी कि क्या है पूरे मंत्री, ऐसा नहीं होगा कि एक मंत्री बर्खास्त होगा, सारे के सारे मंत्री सामूहिक रूप से क्या उनकी बर्खास्तगी होगी। इसीलिए यहां पर कहा गया कि सारे मंत्री क्या है पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद मतलब जिसमें सारे मंत्री आ गए, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या है उत्तरदायी होगी। यानी कि इनको विधानसभा में क्या अपना बहुमत हासिल करना चाहिए, मतलब बहुमत इनको हासिल होना चाहिए। और अगर इनके पास बहुमत नहीं है तो इनको क्या है सामूहिक रूप से क्या है सरकार की या तो इस्तीफा देगी या इनकी क्या सरकार की बर्खास्तगी कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि गृह मंत्री को ही निकाला या फिर वित्त मंत्री को ही निकाला, जी नहीं, सारे के सारे मंत्रियों को क्या है इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद ही बर्खास्त कर दी जाएगी। ये व्यवस्था कहां दी गई है, तो अनुच्छेद 164(2) में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 164(3), ठीक है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलवाता है, ठीक है। इनको शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल दिलवाता है। मतलब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या मंत्री बनेगा उसको अपने पद ग्रहण करने से पूर्व क्या राज्यपाल के समक्ष राज्यपाल द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति होगा उसके सामने क्या इनको शपथ लेनी होगी। अब ये शपथ किस बात की लेते हैं, तो याद रखना ये शपथ लेते हैं, ये भी सवाल आया हुआ है कि मुख्यमंत्री किस चीज की शपथ लेता है, तो ध्यान रखना ये शपथ लेते हैं पद व गोपनीयता की। किसकी शपथ लेते हैं, पद व गोपनीयता की। अब इसका प्रारूप क्या है, देखो हमारे संविधान में कुछ अनुसूचियां भी है, कुल 12 अनुसूचियां, जिसमें जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या है शपथों का प्रावधान किया गया है। तो उस अनुसूची में इस तीसरी अनुसूची में इनकी क्या शपथ का प्रारूप दिया गया। तो शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में कहां पर है, 3rd अनुसूची में। यहां पर अपन ने तीन सवाल अपने यहां से निकलते। पहला सवाल है कि मुख्यमंत्री या मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल। दूसरी बात है किस चीज की शपथ लेते हैं, तो
पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और तीसरी ये कि इनकी शपथ का प्रारूप कहाँ पर है, तो ध्यान रखना इनकी शपथ का प्रारूप कहाँ पर, संविधान की 3री अनुसूची में है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब अपन चलते हैं आगे। आगे क्या बात करें तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की योग्यता, ये व्यवस्था कहां दी गई है, तो अनुच्छेद 164 में। देखो इनकी योग्यता क्या है, संविधान में मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की कोई भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। इनके जो हमारे संविधान में जो उल्लेख है वो सिर्फ इस बात का उल्लेख है कि विधायक की योग्यता क्या होगी। तो जो एक विधायक योग्यता है, विधायक बनने के लिए जो योग्यता है वही क्या है, मुख्यमंत्री या मंत्रियों के बनने की योग्यता है। अलग से हमारे संविधान में मुख्यमंत्री या मंत्रियों के लिए कोई भी अलग से कोई योग्यता नहीं है। हाँ, सिर्फ एक यहाँ पर कंडीशन, ये एक शर्त ये है कि उनको क्या है, विधानसभा या विधान परिषद, जिन राज्यों में द्विसदन है, ठीक है, जहां पर विधानसभा भी और विधान परिषद भी है, तो उनमें से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। और जिन राज्यों में सिर्फ क्या है, विधानसभा, उनमें से उनके क्या है, विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य। अब यहाँ पर एक और बात आती है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो इन दोनों में से, विधानसभा या विधान परिषद, जिन राज्यों में ये दोनों हैं उनमें, या फिर जिन राज्यों में से विधानसभा है उनमें, उनका अगर सदस्य नहीं तो क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है? ठीक है, तो हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। वापस बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद, जहां पर ये दोनों हैं जिस राज्य में, या फिर जिस राज्य में विधानसभा है, इन शॉर्ट बात करें, विधानमंडल का अगर कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। बस शर्त है उसको क्या, आने वाले 6 महीने में सदन की सदस्यता लेनी होगी। यानी कि आज मान लो जैसे राजस्थान में आज मान लो बीजेपी ये चाहती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जो अभी क्या विधानसभा का सदस्य नहीं है। ठीक है, उन्होंने बना दिया। जैसे यूपी में क्या था, यूपी में जब योगी आदित्यनाथ जी को प्रथम बार मुख्यमंत्री बनाया गया था तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तब वो सांसद थे। लेकिन बीजेपी सरकार ने उनको, जो बीजेपी है, उनको मुख्यमंत्री बनाया। फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2-4 महीने में आने वाले में उन्होंने इलेक्शन लड़े और वो किसी सदन की सदस्यता ली और वो क्या है, मुख्यमंत्री पद पर कंटिन्यू कर सके। तो ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो भी वो 6 महीने तक क्या है, मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर सकता है। ये बात यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 164(5), मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कितनी तनख्वाह मिलेगी, उनको क्या क्या भत्ते मिलेंगे, इसका निर्धारण कौन करता है, तो राज्य का, संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। जैसे राजस्थान में भजन लाल जी को भी कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये कौन तय करेगा, इसका निर्धारण कहाँ होगा, तो ये राजस्थान की विधानसभा में निर्धारण होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के संवैधानिक कार्यों का उल्लेख किया गया। देखो मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, इनके संबंध में क्या क्या कार्य, राज्यपाल के संबंध में। ठीक है, राज्यपाल इनसे जो भी प्रशासन संबंधी सूचनाएं मांगे वो उनको देनी है। ठीक है, इनकी कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या हो रहा है, इनके मंत्रिपरिषद की बैठकों में क्या क्या काम किए जा रहे हैं, उसकी सूचना जब भी राज्यपाल मांगे तब इनको राज्यपाल को वो सूचनाएं देनी है। या फिर कभी ऐसा हो कि मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री ऐसा है जिसने कोई क्या है डिसीजन ले लिया हो या वे निश्चय कर लिया हो, लेकिन उसकी क्या है, उसके बारे में कोई भी वार्ता इनकी कैबिनेट मीटिंग में नहीं हुई हो, तो उसके बारे में भी क्या है, राज्यपाल इनसे सूचना मंगा सकते हैं। तो वो सूचना इनको राज्यपाल को देनी होगी। ये थी इनके मोटा मोटा तौर पर क्या, राज्यपाल के संदर्भ में इनके क्या क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं विधानसभा में इनके क्या क्या कर्तव्य। तो विधानसभा में क्या, सदन के नेता होते हैं, मतलब सरकार के नेता होते हैं। ठीक है, दूसरा, जो भी सरकार की नीतियां होती है वो विधानसभा के पटल पर रखते हैं, वो कौन रखा है, मुख्यमंत्री रखता है। और फिर बात करते हैं लोगों के संदर्भ में। लोगों के संदर्भ में क्या है कि सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी सरकार कार्य करती है, उनको लोगों तक पहुंचाना, उनके बारे में लोगों को बताना और लोगों की समस्याएं सुन के उनका निवारण करना भी इनका एक क्या है, मेजर कार्य है। तो ये थे इनके संवैधानिक कार्यों का उल्लेख। अब हम बात करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ये 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहे। ठीक है, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। शब्द को वापस से ध्यान से सुनना, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित नहीं थे। क्या थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे।
और ये राजस्थान के एकमात्र प्रधानमंत्री भी रहे। कैसे रहे? अभी वापस यहाँ पे सुनने में अजीब लग रहा है, अरे यार सर ये क्या बोल रहा है, राजस्थान का प्रधानमंत्री वो कैसे हो सकता है, क्योंकि राजस्थान का तो मुख्यमंत्री होता है। तो हमारा जब संविधान नहीं लागू हुआ था, संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले अपन क्या बात कर रहे हैं, ये कब बने? 7 अप्रैल 1949 से। तो 26 जनवरी 1950 से पहले जो मुख्यमंत्री का पद था वो राज्य स्तर पर भी क्या है, प्रधानमंत्री ही कहलाता था। इसलिए ध्यान रखना कि राजस्थान के एकमात्र प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन है? हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, ये बात देखो, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री बने क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पूर्व मुख्यमंत्री को क्या है, प्रधानमंत्री पद नाम से जाना जाता था। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इनके कार्यकाल में हुई है, तो ध्यान रखना, राजस्थान में प्रथम बार संभागीय व्यवस्था, ठीक है, जैसे अपन पढ़ते जिले, जिले के ऊपर संभाग, ठीक है, जो वो संभागीय व्यवस्था है वो सबसे पहले कब चालू हुई थी? प्रथम बार तो हीरालाल शास्त्री जी के कार्यकाल में। प्रथम बार का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि जब मोहनलाल सुगाड़े जी की सरकार आई थी 1962 में, जब इनकी सरकार थी, इन्होंने इस व्यवस्था को क्या है, बंद कर दिया गया। दूसरी बार उसको वापस चालू किसने किया था? तो हरिदेव जोशी जी ने किया था। तो इसलिए इस लाइन को याद रखना, अगर सवाल है कि प्रथम बार राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसने लागू की, तो ध्यान रखना हीरालाल शास्त्री जी ने। एक बार लोकसभा सांसद भी रहे और इनके कार्यकाल के दौरान निम्न मुख्य सचिव रहे। देखो ये बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है। ये सब क्यों लेके आए हैं? क्योंकि ये डेटा बहुत बिखरा हुआ है और राजस्थान की जो ये अथॉरिटीज है, आरपीएससी हो गई या अधीनस्थ बोर्ड हो गया, इनके फेवरेट सवाल रहे। आजकल तो ये सवाल पूछने लगा, इधर मुख्यमंत्री दे देंगे, इधर सचिवों के नाम दे देंगे, इसके कार्यकाल में कौन सा मुख्य सचिव रहे। इसलिए अपन यहाँ पर क्या है, ये चीज भी लेके आए, ठीक है, ताकि आपको क्या इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं पड़े और एक ही क्लास में क्या आपका सारा काम हो जाए। इस उद्देश्य से क्लास लाई गई है। हालांकि फैक्चुअल क्लास है, थोड़ी बोरिंग भी लग सकती है क्योंकि इसमें डेटा सारा फैक्चुअल है, लेकिन ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए इतना जोर दिया जा रहा है इस पे। ठीक है, तो इनके कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव कौन कौन रहे? तो के राधाकृष्णन और वी नारायणन। दूसरे मुख्यमंत्री CS वेंकटाचार्य, इनका पूरा नाम कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य। ये 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। ध्यान रखना, ये राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? CS वेंकटाचार्य। ये भी मनोनीत थे, वो भी मनोनीत थे। क्यों इस शब्द पर इतना फोकस कर रहा हूं, मनोनीत 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 पर? ये आपको आने वाले जिसके बाद में आएंगे जय नारायण व्यास, और जय नारायण व्यास के जैसे ही बार टीकाराम पालीवाल आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस शब्द पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं। ठीक है, तो दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? तो CS वेंकटाचार्य। याद रखना, ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो क्या है, IAS के पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बने। यानी क्यों बोले, एक सिविल सर्वेंट या एक नौकरशाह के पद पर रहते हुए ये राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत किए गए थे। ठीक है, इनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन मुख्य सचिव रहे? तो के राधाकृष्णन और SW शिवशंकर। तीसरे मुख्यमंत्री राजस्थान के तो वो थे जय नारायण व्यास। ये 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक मनोनीत रहे और उसके बाद में 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक क्या है, निर्वाचित रहे। तो इनके बारे में ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे। वापस बोल रहा हूं, ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो मनोनीत भी रहे हैं और निर्वाचित भी रहे हैं। अब देखो, थोड़ी देर पहले अपन ने बात क्या करी थी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और कौन नियुक्ति करता? राज्यपाल। अब यहां पर वापस ये शब्द आ गया क्या, निर्वाचित। तो भाई साहब ये बात कैसे है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे बात करो निर्वाचित की। तो देखो क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1952 में। उससे पहले अब अंतरिम सरकार थी, उसमें किसी न किसी को तो सरकार चलानी थी। अब अंतरिम सरकार में क्या है, चुनाव नहीं हुए थे, तो क्या लोगों को मनोनीत कर दिया गया कि किसके द्वारा, संविधान सभा में जो लोग बैठे थे उन्होंने क्या है कि सब राज्यों में क्या है, किसी न किसी को मनोनीत कर दिया और आपको ये बता दिया कि आपको ये पद दिया जाता है और आपको क्या सरकार का संचालन करना है। जब 1952 में चुनाव हुए तो चुनाव तो ये लड़े, ठीक है, लेकिन ये चुनाव मुख्यमंत्री का नहीं लड़े, ये किसका लड़े? विधायक का लड़े। जब ये विधायक बन के आए तो इनके जो पार्टी के सारे विधायक है उन्होंने इनको क्या, इनका नेता चुना और उस नेता की नियुक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल ने की है। ये चुनाव लड़े, निर्वाचन हुआ है इनका, लेकिन विधायक के तौर पर। इससे पहले के जो मुख्यमंत्री, जो 3 मुख्यमंत्री मनोनीत की बात कर रहे हैं अपन, चाहे वो हीरालाल शास्त्री हो जाए, चाहे वो CS वेंकटाचार्य हो जाए और ये जय नारायण व्यास, जो तीनों मनोनीत भी रहे। ठीक है,
तो इनका डायरेक्ट मनोनयन होता है, ये कोई इलेक्शन नहीं लड़े थे। लेकिन जब ये निर्वाचित बात करते हैं तब ये विधायक का चुनाव लड़े और उसके बाद ये क्या है, मुख्यमंत्री बने। इसलिए अपन यहाँ पे क्या है, निर्वाचित लिख रहे हैं। इससे पहले वाले जो तीनों मुख्यमंत्री थे, मतलब इनको भी उसमें अपन शामिल करते हैं, क्योंकि ये बाद में निर्वाचित भी, जब 1952 में चुनाव हुए थे उसके बाद ये क्या है, निर्वाचित भी हुए थे, इसलिए ये दोनों है। लेकिन जो तीन हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री, जिसमें ये भी शामिल होते हैं, ये तीनों क्या है, मनोनीत मुख्यमंत्री। उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री कौन से हो गए, निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। ये प्रथम विधानसभा चुनाव जो हमारा 1952 में हुए थे। अब देखो जयनारायण व्यास का क्या है ना, कि अगर आप राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे उसमें बहुत बड़ा नाम है। ये जोधपुर से बिलोंग करते थे और वहां पर इन्होंने क्या है कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे राजस्थान को मतलब स्वतंत्रता दिलाने में, या भारत की स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें इन दोनों में क्या इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इनका मतलब यूं है कि इनके बिना राजस्थान की राजनीति का संचालन करना भी एक तरीके से बहुत खतरनाक काम था। और ये था कि इनकी जरूरत भी बहुत थी उस टाइम, क्योंकि इनको राजनीति की बहुत अच्छी सूझबूझ थी। पर इनके साथ देखो इनका दुर्भाग्य क्या हुआ कि इन्होंने क्या है कि जो प्रथम चुनाव होता, दो जगह से चुनाव लड़े है। कहाँ से लड़े, जोधपुर भी और जालोर से, और दोनों ही जगह से क्या दुर्भाग्यवश ये हार जाते। तो उस वजह से क्या है, ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। क्यों, क्योंकि ये चुनाव हार गए। ठीक है, फिर क्या होता है, उसी समय टीकाराम पालीवाल जी चुनाव जीत के आते हैं, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बन जाते हैं। वो अपन इनके आगे वाली स्लाइड में बात करने वाले हैं। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद किशनगढ़ सीट होती है, जैसे किशनगढ़ एक जगह अपने यहाँ पे, ठीक है। तो किशनगढ़ सीट में चांदमल मेहता जी चुन के आते, तो उनको क्या है, उनको विधायक पद से इस्तीफा दिलाया जाता है और फिर वहां पर उपचुनाव कराए जाते हैं। वहां पर उपचुनाव होता है, उपचुनाव में ये जीतते और उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मनोनीत तो होगी बात। इस तरीके से क्या है, राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। लेकिन ध्यान रखना है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास नहीं थे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल जी, जो अपन इसके आगे वाली स्लाइड में बात करने वाले। अब ये ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है कि ये कहाँ से चुनाव लड़े थे, तो जोधपुर शहर भी और जालोर से। बाद में कहां से लड़े, किशनगढ़ सीट से। किशनगढ़ सीट से किससे खाली करवाई, तो चांदमल मेहता जी से खाली करवाई। उसकी जगह ये उपचुनाव लड़े और वहां से ये जीत के आते और उसके बाद ये क्या है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने बात करी। ठीक है, जयनारायण व्यास के लिए चांदमल मेहता ने किशनगढ़ सीट खाली की थी। जयनारायण व्यास एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे, और बाकी ये कोई ऐसे काम की चीज है नहीं, ये जरूर काम की चीज है। जयनारायण के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव कौन कौन रहता हो, SW शिवशंकर और PG राव। आगे बात करते हैं अपन टीकाराम पालीवाल। 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक। ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। देखो मतलब वो कहते हैं ना कि बंदे की किस्मत में कुछ लिखा है तो वो उसको मिल के रहेगा। जैसे इनके जीवन में भी क्या लिखा था कि इसको एक बार मुख्यमंत्री बनना है। अब चाहे 1 दिन के लिए बने, 2 दिन के लिए बने, 2-4 महीने के लिए बने, लेकिन एक बार तो भाई मुख्यमंत्री बनना है। मतलब जयनारायण व्यास जो कहते हैं कि राजस्थान की राजनीति में इतना बड़ा नाम था, किसी ने सोचा तक नहीं था कि वो चुनाव हारेंगे, और वो 2 सीटों से चुनाव हार जाते। मतलब ये राजस्थान के लिए एक बार वो क्या मतलब एक बहुत बड़ा वो था, शॉकिंग था कि यार ये कैसे चुनाव हार गए। लेकिन क्योंकि इनकी किस्मत में था कि इनको मुख्यमंत्री बनना, इसलिए वो चुनाव हारे और ये चुनाव जीत के आते और इनको क्या है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान के बनने का गौरव हासिल होता है। ठीक है, हालांकि बहुत कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी इतिहास में इनका नाम राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर दर्ज है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, याद रखना, प्रथम मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री रहेंगे। हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी है, लेकिन अगर बात करें प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो कौन होंगे, टीकाराम पालीवाल जी। यही वो मुख्यमंत्री जो क्या पहले मुख्यमंत्री बने और फिर क्या उप मुख्यमंत्री बने। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद के बाद क्या उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो प्रथम उप निर्वाचित मुख्यमंत्री भी यही है, प्रथम उप मुख्यमंत्री भी यही है, और राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो क्या है मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे और उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। ये इनके बारे में था। ठीक है, एकमात्र व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहे। ये लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रहे। इनके कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव कौन थे, SW शिवशंकर। ये बहुत छोटे टाइम के लिए मुख्यमंत्री रहे, इसलिए इनके टाइम पे क्या एक ही मुख्य सचिव, इनको इतना टाइम भी नहीं मिला कि ये क्या मुख्यमंत्री क्या मुख्य सचिव को बदल सके। और इनके विरुद्ध सर्वप्रथम विधानसभा में क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। फिर बात करते हैं अपन मोहनलाल सुखाड़िया की। इनका फोटो रह गया है, कोई बात नहीं, अपन तो नाम से ये देख लेते हैं। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया ये कब से 1954 से 1971 सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो राजस्थान के
व्यक्ति हैं वो कौन है? मोहनलाल सुखाड़े। ये लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल इनके रहे, 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री और सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। 38 वर्ष की उम्र में ये क्या है? मुख्यमंत्री की पद की इन्होंने शपथ ले ली। तो राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री का है तो भी कौन है? मोहनलाल सुखाड़े। और सबसे ज्यादा कार्यकाल जो रहा है वो भी इनका ही रहा है। इन्होंने 4 टर्म के लिए क्या है? मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो 1954 से लेकर 1971 तक 17 साल तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो इनके बारे में क्या है? सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। कितने टाइम तक? 17 वर्ष तक। 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री। इनको आधुनिक राजस्थान का क्या है? निर्माता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सोचो। देखो 1956 में राजस्थान का जो भी वर्तमान नक्शा है वो अस्तित्व में आया। कब आया? 1956 में। ठीक है, उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़े थे। इसीलिए कहते हैं कि जो आधुनिक राजस्थान है उसके निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़े। क्यों है? क्योंकि इन्हीं के समय में वर्तमान जो राजस्थान का मैप है, यहाँ मतलब राजस्थान का जो नक्शा है वो इन्हीं के समय में क्या अस्तित्व में आया था। ये बोला वर्तमान जो राजस्थान का स्वरूप है या वर्तमान राजस्थान है वो क्या है? इन्हीं के समय बना था। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है। इनके समय पंचायती राज की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से होती है। फिर IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत भी इन्हीं के समय में हुई थी 1958 में। और संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया? इन्होंने किया था 1962 में। अपन ने बात करी थी प्रथम बार संभागीय व्यवस्था किसने चालू करी थी? तो हीरालाल शास्त्री जी ने। बंद किसने करी वापस? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। ठीक है, और क्या हुआ? राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन इनके समय में 1967 में लगा था, जब किसी भी पार्टी को क्या है? स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इस कारण से राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। वो भी किसके कार्यकाल में लगा था? तो मोहनलाल सुखाड़े जी के कार्यकाल में लगा था। ठीक है, राजस्थान की पहली महिला मंत्री अपन पढ़ते हैं राजस्थान के प्रथम व्यक्ति में कि कौन थी? तो कमला बेनीवाल जी थी। और ये भी क्या है? मोहनलाल सुखाड़े जी के मंत्रिमंडल में ही थी। ठीक है, इनके दौरान कौन कौन मुख्य सचिव रहे? तो याद रखना BG राव, कृष्णन पुरी, KN सुब्रमण्यम, भगवत सिंह मेहता, सावलदान उज्जवल, KPU मेनन, RD माथुर और जोरावर सिंह। ये जो व्यक्ति है ये इनके कार्यकाल में क्या है? मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए कार्य किया है। फिर बात करते हैं बरकतुल्ला खान। जुलाई 1971 से अक्टूबर 1973 तक ये पदासीन रहे। कहते हैं कि ये मोहनलाल सुखाड़े के उत्तराधिकारी के रूप में क्या है? इनको मुख्यमंत्री बनाए गए थे। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, या फिर बोले राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? बरकतुल्ला खान। ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिनकी क्या है? पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। मतलब ये मुख्यमंत्री ही थे और उस टाइम क्या है? मुख्यमंत्री के तौर पर जब राजस्थान में संभाल रहे थे, उसी दौरान एक दिन इनको हृदयाघात और उनकी क्या है? मृत्यु हो गई। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी वो भी कौन है? बरकतुल्ला खान। इनको प्यारे मियाँ के नाम से भी जाना जाता था। तो इनके बारे में क्या है? राजस्थान के प्रथम मुस्लिम या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, प्यारे मियाँ के नाम से जाना जाता था। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनके क्या है? पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है, इनके कार्यकाल में तो कौन कौन मुख्य सचिव रहे? तो जोरावर सिंह और सुंदर लाल। आगे बात करते हैं। ठीक है, ये बात कर रहे हैं अपन हरिदेव जी जोशी के बारे में। ठीक है, हरिदेव जोशी देखो 1952 से मृत्यु पर्यंत लगातार 10 बार विधायक बने लेकिन कभी सांसद नहीं रहे। हरिदेव जोशी सोचो, एक ऐसी शख्सियत, राजस्थान में पहली बार चुनाव है 1952 में, और जब तक जिए तब तक विधायक तो रहे। मतलब 1952 से लेकर 10 बार जब राजस्थान में चुनाव हुए तब तब ये विधायक के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के आए। 10 बार किसी एक ही जगह से या मतलब किसी एक ही क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हर किसी की बस की बात नहीं है। ये व्यक्ति 10 बार जब से राजस्थान में पहली बार चुनाव और उनकी मृत्यु तक विधायक के तौर पर हमेशा रहे, लेकिन ये क्या है? कभी भी सांसद नहीं रहे। 3 बार ये राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए लेकिन एक बार भी इनका कार्यकाल क्या है? पूरा नहीं कर पाए। कार्यकाल कितना है मुख्यमंत्री का? सामान्यतः 5 वर्ष। अगर उसके पास बहुमत है तो वो 5 वर्ष मुख्यमंत्री के तौर पर क्या है? कार्य करता है। तो इन्होंने क्या है? कभी भी 5 वर्ष इनके पूरे नहीं किए। ठीक है, राजस्थान के विकलांग मुख्यमंत्री थे, इनका एक हाथ कटा हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान के विकलांग मुख्यमंत्री कौन है? तो हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी को ही राजस्थान के विकलांग मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता है। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में इन्हीं के समय लगा, क्योंकि ये क्या है? बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत 1987 में इन्हीं के समय की गई थी। देखो संभागीय व्यवस्था 3
पॉइंट हम इसके पढ़ चुके। सबसे पहले शुरू किसने करी? हीरालाल शास्त्री ने। फिर बंद किसने करी? मोहनलाल सुकड़े ने। फिर वापस शुरू किसने करी? हरिदेव जोशी ने। ठीक है, 1949 में शुरू हुई, 1962 में बंद हुई, वापस से कब? 1987 में शुरू हुई। इनके बारे में यहाँ पर एक फैक्टर है जो यहाँ पर लिखना रह गया है, तो ये ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद से पहले भी क्या राज्यपाल के पद पर आसीन रह चुके हैं। कैसे? मतलब क्या होता है कि ये जब असम के मुख्यमंत्री, राज्यपाल थे, तब इनको क्या है कांग्रेस शासन द्वारा ये बुलाया, मतलब कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनको बुलाया गया और बोला गया कि आपको क्या है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालनी है। तो ये क्या राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर राजस्थान आए, असम के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर राजस्थान आए और राजस्थान के क्या है मुख्यमंत्री बने। तो ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी क्या है राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, हरिदेव जोशी 1990 से 1992 तक राजस्थान विपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं। ठीक है, ये 3 बार मुख्यमंत्री व 1 बार असम के राज्यपाल रहे। जो भी अपन ने बात करी मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या है ये असम के राज्यपाल थे और राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद ये क्या है राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कब रहे? ये 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977। यहाँ पर ये भी 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं कर सके। फिर 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तथा 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक 3 बार शपथ ली, तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हरिदेव जोशी के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव कौन कौन रहे? सुंदरलाल, मोहन मुखर्जी, नरेश चंद्रा, विपिन बिहारी लाल माथुर। फिर बात करते हैं भैरव सिंह शेखावत जी। इनको बाबूसा के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे, यानी कि अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री थे इनके पहले से वो सारे किससे बिलोंग करते थे? वो सारे कांग्रेस पार्टी से आते थे। लेकिन ये पहले से मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से नहीं आते थे, ये जनता पार्टी से आते थे। ठीक है, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कब 1977 से 80 तक, 1990 से 92 तक और 1993 से 1998 तक ये कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। बाकी ये भी क्या इनके 2 कार्यकाल पूरे नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने अपना तीसरा कार्यकाल क्या है पूरा किया। ये राज्यसभा सांसद भी रहे और विधायक भी रहे। विधायक रहे तभी मुख्यमंत्री बने। ठीक है, राजस्थान के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री जो क्या उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मतलब भैरव सिंह जी जो थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद क्या 2002 से 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। या फिर ऐसा भी सवाल कहा जा सकता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो क्या है राज्यसभा के चेयरमैन भी रहे और क्या है राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, तो वो भी भैरव सिंह जी शेखावत होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है जो भारत का उपराष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति होता है, वो क्या है राज्यसभा का क्या है पदेन सभापति होता है। तो याद रखना, अगर आपसे कोई ट्रिकी सवाल पूछे है ना कि आपको उलझाने के लिए कोई सवाल पूछे, यूं पूछ ले कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री राज्यसभा का सभापति भी रहा है, तो वो भी कौन होंगे? भैरव सिंह जी शेखावत। ठीक है, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री ये अपन बात कर चुके हैं। राजस्थान में तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन इनके समय ही लगा। पहला किसके समय में लगा था? तो मोहनलाल सुकड़े जी के समय। दूसरा किसके समय लगा? हरिदेव जी जोशी के समय। तीसरा और चौथा भैरव सिंह जी शेखावत के समय। तो राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। एक मोहनलाल सुकड़े के समय, दूसरा हरिदेव जोशी के समय, तीसरा भैरव सिंह शेखावत के समय, तीसरा और चौथा। ठीक है, राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव भी क्या है इन्हीं के समय हुए थे। ये मुख्य, ये कोई काम का नहीं है। ये 3 बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे और अंत्योदय योजना की शुरुआत भी इनके कार्यकाल में हुई। ध्यान रखना, अंत्योदय योजना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? भैरव सिंह जी शेखावत। लेकिन अगर बात करें अंत्योदय अन्न योजना, दोनों अलग अलग योजनाएं। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में शुरू हुई है। बाकी अंत्योदय की शुरुआत किसके कार्यकाल में? तो भैरव सिंह जी शेखावत के कार्यकाल में 1970 में। आगे बात करते हैं इनके कार्यकाल में कौन कौन मुख्य सचिव रहे? तो कैलाश चंद्र सैनी, मोहन मुखर्जी, गोपाल कृष्ण, वीपी बिहारी लाल, टीवी रामानंद, गोविंद मिश्रा, HM माथुर और मीठालाल मेहता और अरुण कुमार। ये जने इनके क्या है, ये सारे व्यक्ति इनके समय में क्या है मुख्य सचिव के तौर पर कार्य कर चुके हैं। आगे बात करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। ये राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। क्या थे? राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री। और राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया तब ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये अपन थोड़ी देर पहले भी बात कर चुके थे। कोई ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं है लेकिन उसे फिर भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर राजस्थान विधानसभा के सदस्य की क्या है
सदस्यता मतलब विधानसभा का सदस्य बनना होगा। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो क्या है, जब मुख्यमंत्री चुने गए थे उस समय क्या है, राजस्थान के विधानसभा के सदस्य नहीं थे। फिर क्या, राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, अपन ने बात कर ही चुके। ये ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने क्या राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करी थी। राजस्थान भारत में अभी तक 2 ही ऐसे राज्य हैं वर्तमान में जिनमें पूर्ण तरह शराबबंदी, गुजरात और बिहार। राजस्थान में भी एक बार शराबबंदी लागू हो चुकी है। इनके कार्यकाल में, जगन्नाथ पहाड़िया जी के कार्यकाल में राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी। हालांकि उसको बाद में क्या है, वापस हटा लिया गया था, लेकिन इन्होंने उसको क्या है, लागू करी थी। ये लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रहे। इन्होंने कवियत्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इनके क्या हुआ था कि इन्होंने, महादेवी वर्मा एक बहुत सुप्रसिद्ध कवियत्री रही है राजस्थान से, तो उनके बारे में कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जिस कारण से क्या इनको इस्तीफा देना पड़ा था। इनके दौरान कौन कौन, कार्यकाल के दौरान कौन कौन मुख्य सचिव रहे, तो गोपाल कृष्ण और मदन मोहन। फिर बात करते हैं शिवचरण माथुर। ये भी राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1981 से 1985 और 1988 से 1989। ये भी दोनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। याद रखना, हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री है। शिवचरण माथुर 2 बार बने, हरिदेव जोशी 3 बार बने, लेकिन इन 5वें कार्यकाल में ये क्या, अपने कार्यकाल, दोनों ही जने अपने कार्यकाल क्या है, पूरे नहीं कर पाए। अब इन्होंने 1985 में जो इनका कार्यकाल था, जब ये, ठीक है, तो इन डीग गोलीकांड हुआ था। उसमें क्या हुआ, ये चुनाव प्रचार के लिए क्या है, भरतपुर गए हुए थे। भरतपुर में एक डीग नामक जगह वहां गए हुए थे, और वहां पर कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें क्या, भरतपुर के महाराजा मान सिंह की क्या है, मृत्यु हो जाती है, और उस कारण से क्या इनको इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, शिवचरण के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव कौन कौन रहे, तो मदन मोहन, आनंद मोहन और विपिन बिहारी लाल माथुर। फिर बात करते हैं हीरालाल देवपुरा, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। ये केवल मात्र 16 दिनों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 16 दिन तक, कब से कब तक रहे, 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक है। ठीक है, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो क्या है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, इनके बारे में 4 फैक्ट हैं जो आपको पूरी तरीके से याद नहीं चाहिए। सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा, हीरालाल देवपुरा जी का। ठीक है, एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री जो क्या है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तो कौन है, हीरालाल देवपुरा। उसके बाद एकमात्र राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष भी रहे, तो वो भी कौन है, हीरालाल देवपुरा। और एक और सबसे बड़ी बात, ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कभी विधानसभा नहीं गए। ठीक है, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कभी विधानसभा नहीं जाने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो भी हीरालाल देवपुरा ही थे। तो हीरालाल देवपुरा के समय मुख्य सचिव कौन कौन थे, तो आनंद मोहन रहे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक गहलोत जी 3 मई 1951 जोधपुर में जन्मे थे ये। ठीक है, जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रहे। ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री है, 2018 से यहाँ पर क्या है, 2023 तक। ठीक है, 3 बार राजस्थान, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, 5 बार लोकसभा सांसद व 5 बार विधायक रह चुके हैं ये। ठीक है, इनके समय 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं। अंत्योदय योजना की शुरुआत भैरव सिंह जी शेखावत के समय 1970 में, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत अशोक गहलोत जी के समय सन 2000 में। ठीक है, इनके दौरान कौन कौन मुख्य सचिव रहे, अरुण कुमार, इंद्रजीत खन्ना, आर.के. नायर, डी.सी. सामंत, श्रीमती कुशल सिंह। देखो, पहली मुख्य सचिव, महिला मुख्य सचिव भी इन्हीं के कार्यकाल में रही है, जिसका नाम क्या है, श्रीमती कुशल सिंह। ये राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी। ठीक है, टी श्रीनिवासन, सलाउद्दीन अहमद, सी.के. माधव, डी.बी. गुप्ता, राजीव स्वरूप, निरंजन कुमार आर्य और उषा शर्मा। आगे बात करते हैं अपन आगे मुख्यमंत्री की, तो वसुंधरा राजे, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। देखो, एक और यहाँ पर इत्तेफाक है, ये पहली राजस्थान के महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म भी क्या है, महिला दिवस के दिन हुआ। महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, तो इनका जन्म भी 8 मार्च को आता है। एक तो महिला, ऊपर से राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, उनका जन्म भी महिला दिवस के दिन हुआ है। ठीक है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रही है, 2003 से 2008 और 2013 से 2018। 5 बार विधायक व 5 बार लोकसभा सांसद बनी, और श्रीमती वसुंधरा राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला भी कौन है, तो श्रीमती वसुंधरा राजे। इनके कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव कौन कौन रहे, तो आर.के. नायर,
अनिल वैश्य, DC सामंत, राजीव महर्षि, CS राजन, OP मीणा, अशोक जैन, NC गोयल और DB गुप्ता। ठीक है, राजस्थान के इसके आगे एक मुख्यमंत्री अपने भजनलाल जी और रह रहे हैं, उनको और देख लेते हैं, फिर अपन ये वाली फैक्ट बात करेंगे। ठीक है, भजनलाल शर्मा ये राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है। कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र से ये आते हैं और 16वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सांगानेर। सांगानेर से ये विधायक है और क्या है, राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री 16वीं विधानसभा के। ठीक है, ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बात रही है, मतलब तथ्य थे जो क्या है परीक्षा में लगातार पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, कुछ एक और बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, राजस्थान के ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री है जो क्या है विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता भी रहे? तो भैरव सिंह शेखावत कितनी बार रहे? 3 बार। हरिदेव जोशी 1 बार। वसुंधरा राजे 1 बार। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं अपन ऐसे कौन सा मुख्यमंत्री जो 1 से ज़्यादा बार रहे हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया सबसे अधिक बार 4 बार, 17 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे, सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का था। ठीक है, हरिदेव जोशी 3 बार रहे पर 1 बार भी अपना कार्यकाल क्या है पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार, 2 बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, 1 बार अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। ठीक है, फिर अशोक गहलोत 3 बार, तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा किया। शिवचरण माथुर 2 बार रहे, दोनों ही बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। वसुंधरा राजे 2 बार रहे, दोनों ही बार अपना कार्यकाल पूरा किया इन्होंने। और फिर लास्ट में है जय नारायण व्यास 2 बार है, 1 बार मनोनीत और 1 बार निर्वाचित। ये सारी बातें थी राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में। अब हम बात करते हैं उप मुख्यमंत्री की। राजस्थान में अभी तक कौन कौन उप मुख्यमंत्री रह चुका है? ठीक है, देखो उप मुख्यमंत्री एक गैर संवैधानिक पद है। इस शब्द को समझना, गैर संवैधानिक क्या मतलब क्या है? मतलब उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री पद का उल्लेख संविधान में है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक पद। चूंकि उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए कौन सा पद है? गैर संवैधानिक पद है। यह एक परंपरा के तौर पर किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सृजित किया जाता है। या तो देखो किसी विधायक को जिसके पास क्या है कि बहुत अच्छी राजनीतिक अप्रोच रखता हो, उसको संतुष्ट करने के लिए, या फिर मतलब मान लो गठबंधन सरकार बनी। गठबंधन सरकार मतलब 2-3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई और उसमें क्या है कि उन पार्टियों को संतुष्ट करने के लिए क्या उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है, ताकि क्या वो एक तरीके से संतुष्ट और सरकार चलाने में क्या उनकी सहायता करे। तो ये गैर संवैधानिक पद है जो क्या है, जो गठबंधन में राजनीतिक पार्टी होती है उनको संतुष्ट करने के लिए, या क्या अपने विधायकों या अपने पार्टी में जो इनके सदस्य होते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए क्या है ये पद उनको दिया जाता है। राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो देखो अब तक 7 उप मुख्यमंत्री रह चुके। कितने? 7 उप मुख्यमंत्री। सबसे पहले बात करते हैं अपन टीकाराम पालीवाल 1952 से 1954 जय नारायण व्यास के कार्यकाल में। फिर है हरिशंकर बावड़ा 1994 से 1998 भैरव सिंह जी शेखावत के कार्यकाल में। बनवारी लाल बैरवा 2003 में ये अशोक गहलोत के कार्यकाल में रहे। फिर कमला बेनीवाल 2003 में ही अशोक गहलोत के कार्यकाल में रही। सचिन पायलट 2018 अशोक गहलोत, इनको तो कौन नहीं जानता। ठीक है, फिर दिया कुमारी वर्तमान में और प्रेमचंद बेहरा 2023-21 की भजनलाल शर्मा के सरकार में जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री है। एक बात यहाँ पर याद रखना, राजस्थान में कितने अभी तक उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 7 उप मुख्यमंत्री राजस्थान में अभी तक रह चुके हैं। और हरिशंकर बावड़ा एकमात्र ऐसे उप मुख्यमंत्री जो थे जो क्या है विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये सारी बातें थी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में। और हमने एक मोटे तौर पर यह देखा कि मुख्यमंत्री क्या होता है, उसके क्या क्या कार्य हैं, उसको कैसे चुना जाता है, उन सब के बारे में अपन ने बात करी। तो ये पूरी क्लास आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, जो आज राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी करें, उन तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि उनको बहुत सहायक सिद्ध होगी अगर इस टॉपिक में से उनको सवाल आते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो आपको इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर ले जाके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।